लेकिन जब 5 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को, 9 साल के बच्चों को अगर आप पढ़ाई के लिए फुल स्ट्रेंथ में स्कूल खोल रहे हैं, तब तो फिर ये तो सिर्फ ढकोसला है ना, उस पर एक अतिरिक्त मानसिक बोझ डालना चाहते हैं आप उस बच्चे पर। ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी निजी स्कूल पर हमला कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक जितने भी लोग हैं वो सरकारी स्कूल पर सवाल खड़ा करते हैं सर। नहीं, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है, आप देख रहे हैं वंदे बिहार। अभी हम मोहद्दीनगर प्रखंड के बीआरसी ऑफिस पर मौजूद हैं, जहां पर राणा सिंह जी एक आवेदन लेकर आए हैं और आवेदन वो भी एक निजी स्कूल के खिलाफ बीओ सर को देने आए हैं। लेकिन किसी कारणवश बीओ सर अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, निरीक्षण या कहीं काम से निकले हुए हैं। तो हम सर से ही जान लेते हैं कि किस लिए आवेदन लेकर आए हैं और क्या कारण है। क्यों सर, किस चीज़ का आवेदन आप लेकर यहाँ पर आए? सबसे पहली बात तो कि यहाँ जो निजी विद्यालय प्रबंधक हैं या फिर जो संचालित करते हैं इस तरह के विद्यालयों का, उनके अंदर कोई सेंस नहीं है। एक सेंस होता है विद्यालय चलाने का या फिर उसके डेवलपमेंट का या फिर स्टूडेंट के एजुकेशन का, वो सेंस यहाँ गायब नज़र आता है। गवर्नमेंट स्कूल में तो फिर भी चूँकि पुराने पद्धति पे चलता है तो वो सेंस बचा हुआ है, लेकिन प्राइवेट एजुकेशन में ये ख़त्म हो चुका है। संडे को भी विद्यालय खुला रखते हैं। अब बताइए कि जिस बच्चे पे एक उतना सिलेबस का बोझ, उसके बाद सप्ताह में 7 दिन पढ़ने का बोझ, उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी? वो बच्चे खेलेंगे कब? उनका शारीरिक विकास कब होगा? ये वाजिब सवाल है। और जब इस तरह के सवाल विद्यालय प्रबंधन से किया जाता है तो वो इस तरह से करते हैं जैसे उनकी तानाशाही चल रही हो, और वो तानाशाही तरीके से शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो कि गलत संकेत है। और हमेशा से हम लोग, हमारी पार्टी का सिद्धांत रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये एक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और वो कम परिश्रम में अच्छी मिलनी चाहिए लोगों को, बस इसी मोटिव। नहीं तो आप जो बोले संडे को पढ़ाई होता है, तो एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बच्चे को बुलाया जाता होगा? नहीं, आप अगर एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बच्चों को बुला रहे हैं तो कोई सेंस होना चाहिए। जैसे क्लास 9th के बच्चे को आप बुला रहे हैं, 10th के बच्चे को बुला रहे हैं या 12th के बच्चों को बुला रहे हैं, तो पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम है और आप उनके करियर के प्रति फोकस्ड है। लेकिन जब 5 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को, 9 साल के बच्चों को अगर आप पढ़ाई के लिए फुल स्ट्रेंथ में स्कूल खोल रहे हैं, तब तो फिर ये तो सिर्फ ढकोसला है ना, उस पर एक अतिरिक्त मानसिक बोझ डालना चाहते हैं आप उस बच्चे पे। ऐसा रेगुलर हो रहा है या कहीं एक्स्ट्रा करिकुलम होगा स्कूल में? नहीं, मेरे हिसाब से चूंकि मैं भी यहाँ का स्थानीय हूँ, तो हर गांव से हर विद्यालय के बच्चे जाते हैं, तो ये ध्यान में रहता है कि ये लगभग 2-3 वर्षों से, इससे पहले हमारे यहाँ के निजी संस्थान अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जिस समय से ज्ञानेश्वर एकेडमी मधुदाबाद में उनका ब्रांच खुला, उस समय से उन लोगों का एक मनमानी पूर्ण रवैया हमेशा से चलता रहा है कि हम सुप्रीम हैं, हम बॉस हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं। वो ऐसा जताते हैं कि एजुकेशन उनका मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जबकि एजुकेशन का मतलब होता है कि आप सेवा के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं लोगों का शिक्षा देके। तो सेवा की भावना से वो इस फील्ड में नहीं है, वो बिजनेस की भावना से है, जो कि गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। तो आवेदन आज पहली बार आप ये देने आए हैं या इससे पहले भी? नहीं, इससे पूर्व भी 25 को सैटरडे को एक कैंप लगता है जी, 25 फरवरी को, 25 फरवरी शनिवार को कैंप लगा था एक यहाँ। तो शाम में मैंने प्रखंड शिक्षा समिति की जो अध्यक्षा हैं उनको मैंने आवेदन दिया था और आवेदन में अपनी मांगे रखी थी, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि आप अगर इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं तो इसका कोई सत्यता प्रमाण पत्र आप हमें, माने इस बात को कैसे सत्य साबित करेंगे। तो रविवार को मैं गया था विद्यालय प्रबंधन से बात करने, तो उन्होंने मुझसे, मेरे साथ बदसलूकी की, दुर्व्यवहार किया और इस तरह से व्यवहार कर रहे थे जैसे हम उनके यहाँ के चपरासी हों, एम्प्लॉई हों, और हम एक जागरूक नागरिक के नाते या फिर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कह लीजिए कि राजनीतिक रूप से यहाँ ज़्यादा सक्रिय हैं, तो चाहते हैं कि यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो, इस नाते से भी मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मर्जी, मेरा स्कूल है, मैं संडे को भी चालू रखूँगा, मुझे कौन बोलने वाला है, मुझे किसी से डर नहीं। पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी निजी स्कूल पर हमला कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक जितने भी लोग हैं वो सरकारी स्कूल पर सवाल खड़ा करते हैं सर। नहीं, निजी स्कूल पर हमला करने का सेंस ये नहीं है। निजी स्कूल का मतलब है
कि अगर आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जानेंगे, सर्व शिक्षा अभियान के मोटो को जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भारत में निजी विद्यालयों से भी उतना ही सहयोग अपेक्षित होता है शिक्षा के क्षेत्र में जितना कि गवर्नमेंट स्कूल से। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि समाज के दोनों विद्यालयों को ठीक करके लेके चला जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जो आगे अगर सर आते हैं, अगर आवेदन देते हो, हमें ये वीडियो अगर फोटो हो तो हमें शेयर जरूर करिएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो बातें होंगी, जो BDO साहब आते हैं जब आवेदन एक्सेप्ट करेंगे, वो भी खबर हम आपको चलाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं वंदे विहार। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।